हे गाइस, व्हाट्सअप। मेरा नाम है निर्वैर और आज हम वापस आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर। तो आज हम एक नहीं बल्कि दो पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो ना ही सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बट इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ही एसेंशियल और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये पैटर्न्स वैसे यूजुअली काफ़ी कॉमन है और आपने इनके बारे में सुना भी होगा, बट ये पैटर्न्स बनते क्यों हैं, इनके अंदर आज हम डीप डाइव करेंगे, डेप्थ में जाके अंडरस्टैंड करेंगे क्यों बनते हैं ये पैटर्न्स, किस रीज़न के लिए बनते हैं, कैसे दिखते हैं चार्ट्स पर, कैसे उनको नेविगेट किया जा सकता है और किस तरीके से उनको प्ले किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो जिन पैटर्न्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो बेसिकली कहलाए जाते हैं द डबल टॉप पैटर्न एंड द डबल बॉटम पैटर्न। अब इन पैटर्न्स को समझना एक साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं ना, तो अल्फ़ाबेट समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी एग्जाम्पल के साथ अगर हमारा सेंटेंस हमारा पैटर्न है, तो जो अल्फ़ाबेट है ना, वो हमारे लिए बन जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे जोन्स होते हैं चार्ट पर या ऐसे एरियाज होते हैं चार्ट पर जहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स या हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड्स ने अपने ऑर्डर्स प्लेस कर रखे होते हैं और जैसे ही प्राइस वहां पर आता है वो ऑर्डर टैप होता है एंड उनका बाय या सेल ऑर्डर ट्रिगर होता है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों और नॉर्मल बाइंग क्यों नहीं करते वो लोग, उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यूजुअली जब म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स या बड़े लोग या बड़े फंड्स बाय करते हैं ना स्टॉक्स को, तो वो एक ही प्राइस पर या मार्केट ऑर्डर फिल नहीं कर सकते बिकॉज उनकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है बाइंग एंड सेलिंग की कि अगर वो मार्केट ऑर्डर्स फिल करने जाएंगे तो वो खुद ही प्राइस को काफी शूट अप कर देंगे। हम कभी कभी ये देखते भी हैं जब इलिक्विड स्टॉक्स में स्टॉक एकदम से 3-4% का एक मिनट में ही मूव दे देता है, तो यूजुअली वो एक ऑर्डर ब्लॉक होता है जो टैप हुआ होता है। बट बिकॉज वो स्टॉक इतना इलिक्विड है तो इंस्टीट्यूशन अपनी बाइंग के द्वारा ही उस स्टॉक को बहुत ऊपर तक पुश कर देता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ एक ऑर्डर ब्लॉक निफ्टी के चार्ट के थ्रू, तो बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक हमें दिख रहा है जो बेसिकली ये जोन है। तो अगर आप देखेंगे चार्ट में ध्यान से, 29 Jan 2024 के आसपास यहाँ पर एक अच्छी सेलिंग आई थी निफ्टी में, -1.4% का एक डे था और उसके बाद यहाँ पर बाइंग आई जिसके नेक्स्ट डे निफ्टी 1% बढ़ा। अब इतने दिनों के ट्रांजैक्शन के बाद, इतने दिनों के ट्रेडिंग के बाद, निफ्टी जिस दिन ये 4 जून की 2024 की बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल आई थी जिसमें इंडेक्स ऑलमोस्ट 6% गिरा था, उस दिन निफ्टी ने कहाँ से सपोर्ट लिया? एग्जैक्टली इस जोन के पास से सपोर्ट लिया क्योंकि इस जोन में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। अब इन्हीं जोन्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं इसको और पीछे लेके चला जाऊं तो ये जोन भी मैं बता सकता हूं कि एक ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ अ जोन है। यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज भी हमारे आसपास थी, तो ये जोन और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऐसे ही सिर्फ निफ्टी में नहीं बल्कि और चार्ट्स में भी ऑर्डर ब्लॉक्स काम करते हैं और ये ऑर्डर ब्लॉक्स काफ़ी पीछे तक काम कर सकते हैं। यानी कि अगर हम डेट बैक करें और चार्ट की काफ़ी हिस्ट्री देखें ना, तो हमें दिखेंगे ये जोन्स बड़ी ब्यूटीफुली कैसे वर्क करते हैं और ये स्पेसिफिकली वर्क करते हैं ऑन डेज वेयर मार्केट सडनली क्रैश करे या सडनली ऊपर जाए। ऊपर जाते वक्त सेलिंग आ सकती है एक पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से और नीचे जाते वक्त जब मार्केट बिल्कुल फ्री फॉल में जा रहा हो तो इन ऑर्डर ब्लॉक्स के थ्रू मार्केट काइंड ऑफ एक सपोर्ट फाइंड आउट कर सकती है। एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स का जो क्लियरली विजिबल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो ये हमारा कोविड का फॉल है, कोविड पैनिक। रिलायंस इंडस्ट्रीज 200 डेली मूविंग एवरेज को भी लूज करता है जो यहाँ पे पिंक से बनी हुई है, बट यू कैन सी परफेक्टली कहाँ से बाउंस लेता है रिलायंस। ये जोन है 390 के लेवल के आसपास का, 393 394 लेवल के आसपास का। और अगर आप देखेंगे तो रिलायंस यहाँ पे 1 2 3 बार इस जोन को ऑलरेडी टैप कर चुका था। और अगर मैं पीछे ले जाऊं तो ये जोन पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। यहाँ पर अगर हम इस वाले अप मूव को देखें और यहाँ पर फिर 1 2 3 4 ऑलमोस्ट टैप्स हुए इसी ऑर्डर ब्लॉक के रीजन में। उसके बाद रिलायंस ने अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू रखी एंड देन अगेन यू सी वेयर द ऑर्डर गॉट फिल्ड एग्जैक्टली एट दिस स्पॉट जहाँ पे पीछे ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था। तो ऐसे ही ऑर्डर ब्लॉक्स ब्यूटीफुली मार्केट में काम करते हैं एंड यही ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे फंडामेंटल बन जाते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगर मैं बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न को समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डबल बॉटम पैटर्न से, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो यूजुअली इस पैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक ये रहती है कि एक स्टॉक जो बहुत ही बीटन डाउन है, जो 200 डेली मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा होता है इन मोस्ट केसेस, वो सडनली कोई ऐसा रीजन होता है या मे बी इंस्टीट्यूशंस को अब वो स्टॉक एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच गया है जहां पर इंस्टीट्यूशंस को वो स्टॉक एक लो हैंगिंग फ्रूट की तरह दिख रहा होता है। इट हैज नाउ टर्न फ्रॉम ओवर वैल्यूड टू मे बी अंडर वैल्यूड
या एक डिसेंट अच्छा ब्यूटीफुल पिक लग रहा होता है एट दीज प्राइसेस, स्टील एट दीज प्राइसेस, तो इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपने ऑर्डर्स डालना स्टार्ट करते हैं और स्टॉक के अंदर बाइंग की हिंट्स आने लग जाती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को एक डबल बॉटम का एग्जांपल दिखाऊं, तो यूजुअली चार्ट क्या कर रहा होगा, चार्ट डाउन ट्रेंड कर रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, 200 डेली मूविंग एवरेज के भी बिलो होगा इन 90% ऑफ दीज केसेस, एंड देन सडनली कुछ ऐसा टाइम आएगा कि चार्ट में हिंट्स ऑफ बाइंग आएगी, शार्प बाइंग आएगी, चार्ट यहाँ से टर्न करेगा, उसके बाद चार्ट थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा बट अगेन नीचे आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस एक बारी में अपने सारे ऑर्डर्स फिल नहीं कर पाते हैं। इफ दे वांट टू एक्यूमुलेट अ स्टॉक, दे डू इट स्लोली इन बैचेस, सो दैट पता भी ना चले रिटेल को कि वो बाइंग कर रहे हैं, और वॉल्यूम्स भी इतनी ज़्यादा एकदम से ना आए कि ऐसा लगे कि ओके इस चार्ट में कुछ होना शुरू हो गया है, सो पीपल कैन गेट अवेयर अबाउट दैट। ऐसा नहीं चाहते वो, दैट इज़ वाई दे स्लोली डू देयर बाइंग। उसके बाद चार्ट यूजुअली इस लेवल को अंडरकट करेगा, यहाँ से घूमेगा फिर से, और फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इस लाइन को जो यहाँ पर बनी है इस लाइन को तोड़ेगा एंड देन स्टार्ट करना शुरू करेगा ऊपर। हमारा पैटर्न कंफर्म होता है यहाँ पर जब चार्ट अपने फर्स्ट हाई को तोड़ेगा जो उसने अपने फर्स्ट बॉटम के बाद बनाया था। इसको अगर हम वैसे देखें सिंपल टर्म्स में, तो कुछ लोग इसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हैं, जस्ट बिकॉज ये एक डब्लू की तरह हमें बनता हुआ दिखता है। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि हमें ये सिखाया जाता है और बुकिश नॉलेज में ये बताया जाता है कि डबल बॉटम पैटर्न एग्जैक्टली ऐसा रहेगा कि चार्ट इसी जोन से एग्जैक्ट बाइंग ढूंढेगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता, बिकॉज जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं और इंस्टीट्यूशंस या बिग बैंक्स बाइंग कर रहे होते हैं स्टॉक्स के अंदर, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट लेवल पर बाइंग नहीं करते, वो यूजुअली एक जोन बनाते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर ब्लॉक एंड नॉट एन ऑर्डर प्राइस। वो एक ब्लॉक के अंदर ट्रेड करते हैं, यूजुअली वो 5 या 10 रुपए की रेंज का ब्लॉक हो सकता है, जिसके अंदर वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी को करते हैं और बाइंग और सेलिंग करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमें समझना होगा विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ब्लॉक्स एंड कैसे उसका रिलेशन बनता है डबल बॉटम पैटर्न से। तो ये तो हमने देखा डबल बॉटम पैटर्न काम कैसे करता है। जैसे ही ये जोन को ओवरटेक करे, यहाँ पर हमारी एंट्री ट्रिगर हो जाती है। आवर डबल बॉटम पैटर्न इज कंफर्म्ड, स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज कर देता है, स्टॉक फर्स्ट टाइम एक हायर हाई बनाता है आफ्टर मेकिंग अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस लोअर हाइज एंड लोअर लोज। स्टॉक यहाँ से टर्न लेता है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट बिकॉज इंस्टीट्यूशंस एक बारी में अपने ऑर्डर्स नहीं फिल कर पाते, स्टॉक फिर से एक वापसी लेता है, यूजुअली इस लेवल को अंडरकट करता है। हो सकता है कभी कभी इस लेवल को अंडरकट ना करे और 5-6 रुपए ऊपर से ही स्टॉक वापस घूम जाए, वो भी हो सकता है इन अ लॉट ऑफ केसेस, बट यूजुअली स्टॉक अंडरकट करेगा इस लेवल को, एंड देन एज सून एज इट ब्रेक्स दिस हाई, देन हमारा यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म हो जाता है एंड स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में आने लग जाता है, स्टॉक अपनी कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करता है। तो ये तो था एक रफ एग्जाम्पल। अब रियल एग्जाम्पल्स की अगर और मैं बढ़ूँ और मैं आप लोगों को कुछ डबल बॉटम पैटर्न्स दिखाऊं, तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कैसे लगते हैं रियल एक्चुअल डबल बॉटम पैटर्न्स। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज की। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, यूजुअली 200 के नीचे भी रहता है। इस केस में 50 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है सोलर इंडस्ट्रीज, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे हिंट्स ऑफ बाइंग आना शुरू हुई। स्टॉक ने कोशिश करी वापस एक ट्रेंड में जाने की, वापस मोमेंटम पकड़ने की। इस कैंडल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी आया था, बट इस जोन से एक अच्छा रिवर्सल मिला, ये जोन जो मैंने मार्क किया है। उसके बाद स्टॉक वापस नीचे जाता है, बट आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ द पैटर्न, कहाँ से बाइंग लेता है, कहाँ से स्ट्रेंथ लेता है, एग्जैक्टली उसी बॉटम से, इसी जोन के आसपास। यहाँ पर जहाँ हमारा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बना था, वो ऑर्डर ब्लॉक अभी भी इंटैक्ट है। इंस्टीट्यूशंस इस लेवल पर 12,000 के लेवल पर वैल्यू ढूंढ रहे हैं स्टॉक में, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई दे आर बाइंग इट अप। दे हैव प्लेस्ड देयर ऑर्डर्स देयर एंड इंस्टीट्यूशंस आर इन नो हरी टू बाय इट। उन्होंने पीसफुली 12,000 पर अपने ऑर्डर्स लगा रखे हैं। जब जब वो टैप करेगा उस प्राइस को, तब तब उनके ऑर्डर्स फिल होते जाएंगे। यहाँ पर स्टॉक ने एक बार और दूसरी बार यहाँ से बाइंग ली, डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर हमारा इस जोन पर, और एग्जैक्टली बताऊँ तो इस कैंडल पर हमारा डबल बॉटम पैटर्न कंफर्म होता है, बिकॉज स्टॉक ने अपने फर्स्ट बॉटम के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ली। जब स्टॉक इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तब हमारा बुलिश मोमेंटम अगेन स्टार्ट होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो सोलर इंडस्ट्रीज ने एक अच्छा 20% का मूव दिया है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यूजुअली हम बात करते हैं कि स्टॉक हमेशा डबल बॉटम पैटर्न के लिए बीट एंड डाउन ही देना चाहिए, बट दैट्स नॉट एग्जैक्टली ट्रू। स्टॉक मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ नुआंसेस रहते हैं और मार्केट हमेशा एवर फ्लोइंग रहती है। अब ट्रेंड्स के अंदर भी हमें ये पैटर्न फॉर्म होता हुआ दिख सकता है, और ये किस तरीके से फॉर्म होगा
इसी तरीके से फॉर्म होगा जैसे हमने पढ़ा है। तो चार्ट यूजुअली यहाँ पर इस केस में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, उसके बाद थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है यहाँ से और थोड़ा सा वीक होना शुरू होता है। ऑल्दो वॉल्यूम्स इतनी डाउन नहीं है, चार्ट अभी भी इंटैक्ट है अपनी स्ट्रेंथ को लेकर। 21 मूविंग एवरेज के पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक एक छोटा सा बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जाता है, अगेन फेसेस सम रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस सेम लेवल, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिलती है, उसके बाद सेम जोन से टैप करता है। अगर आप देखेंगे सेम जोन से टैप किया एंड देन यहाँ पर इस दिन एग्जैक्टली ऑन दिस डे ऑन 29 जून, यानी कि एक दिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर पैटर्न कंफर्म हो जाता है एंड यहाँ पर निगेट हो जाता है। ये वाला लेवल हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है जो डबल बॉटम पैटर्न है, और इसके बाद स्टॉक अपनी बुलिशनेस अगेन कंटिन्यू करता है। अगर एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखाना चाहूँ जहाँ पर स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था और उसके बाद बाइंग ढूंढता है, तो ब्यूटीफुल बन रहा है अभी, ये एक्चुअली बना नहीं है, कंप्लीट होगा जब ये इस लेवल को तोड़ देगा विद स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पर बाइंग देखी एंड देन यू विल ब्यूटीफुली नाउ अंडरस्टैंड सेम ऑर्डर ब्लॉक, सेम ऑर्डर जोन जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ढूंढ रहे हैं वैल्यू 377 का जोन, 380 का जोन में वो लोग अपोलो माइक्रोसिस्टम्स को पसंद कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दे हैव प्लेस्ड देयर ऑर्डर्स, जहाँ पर जैसे ही वो प्राइस आता है इट टैप्स द प्राइस, फिल्स द बाय ऑर्डर एंड स्टार्ट्स गोइंग हायर। तो ये तो था हमारा डबल बॉटम पैटर्न। बात करते हैं डबल टॉप की। तो डबल टॉप इससे एग्जैक्ट अपोजिट बनता है। डबल टॉप यूजुअली बनता है जब स्टॉक एक ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो और एग्जॉस्शन के आसपास घूम रहा हो। उसके बाद क्या होता है कि एक पर्टिकुलर प्राइस के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस को ये लगता है कि ओके, अब ये स्टॉक एक्सपेंसिव हो रहा है हमारे लिए, वैल्यूएशंस आर गेटिंग एक्सपेंसिव, वी आर सिटिंग एट नाइस प्रॉफिट्स, दे रोटेट देयर मनी। बट वो क्या करते हैं, वो स्लोली उस मनी को रोटेट करते हैं। वो एकदम से उस स्टॉक को सेल करना शुरू करेंगे तो बिकॉज दे ऑलरेडी हैव सो मच क्वांटिटी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक, अगर वो एकदम से सारे ऑर्डर्स एक ही बार में एक टाइम पे सेल कर देंगे तो दे देमसेल्व्स विल ब्रिंग द प्राइस डाउन। दैट इज वाई वो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं। दे सेट देयर ऑर्डर, दे सेट देयर बैचेस ऑफ ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूट होंगे। मान लीजिए एक स्टॉक को 1200 पे बेचना है उन्हें, तो वो 1190 और 1210 के बीच में मान लीजिए एक बैच ऑफ ऑर्डर्स बनाने की प्लेस करेंगे। और अगर उनके पास 1 करोड़ शेयर्स हैं तो मे बी 10,000, 10,000, 50,000 करके छोटे छोटे बैचेस में उस एरिया में उस स्टॉक को सेल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं दिखाऊं एक वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल डबल टॉप का, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जोन, जिस जोन को मैं अभी मार्क करने वाला हूँ, ये जोन हमारा एग्जैक्टली जो हमने अभी डबल बॉटम पीछे से सीखा था उसका एग्जैक्ट अपोजिट बनेगा हमें। चार्ट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और इस जोन से पहले भी यानी कि 2024 में यहाँ पर सप्लाई फेस करी थी, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर ब्लॉक्स हैं और वो ऑर्डर ब्लॉक्स गाइस बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में रिलायंस का दिखाया था जो ऑर्डर ब्लॉक ऑलमोस्ट 4 साल पहले का एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद फिर से उसी सेम एग्जैक्ट लेवल से रिलायंस ने रेजिस्टेंस फेस करी। डबल टॉप पैटर्न हमारा यहाँ पर कंफर्म होता है। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ये वाले जोन को रिलायंस तोड़ता है और उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करता है, अगेन इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन। तो जैसे कि हमारा डबल बॉटम एक बुलिश पैटर्न था, डबल टॉप हमारा बेयरिश पैटर्न होता है। डबल टॉप यूजुअली हमें रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास ही मिलेगा और डबल बॉटम यूजुअली हमें सपोर्ट एरियाज के आसपास ही मिलेगा। अगर मैं और कोई एग्जांपल्स और थोड़े एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाना चाहूँ रीसेंट डबल टॉप्स के, तो अगर हम TCS की बात करें तो ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो अगर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया जोन फिक्स्ड नहीं रहेगा बट चार्ट पैटर्न लगेगा वैसा ही अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर डिनोट करूँ तो यहाँ पर एक टॉप, देन अगेन second top in this order block or in this range itself, and then as soon as TCS crosses below this particular zone, यहाँ पर हमारा डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो जाता है एंड TCS स्टार्ट हेडिंग डाउन। और उसके बाद यहाँ से TCS नीचे आ चुका है, लगभग 47% TCS नीचे आ चुका है इस लेवल से। अगर मैं यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करूँ डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये भी देखिए कितना ब्यूटीफुल एक डबल टॉप हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ही टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल ने कुछ रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर अच्छी सेलिंग आई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया, बट देन अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूशंस एकदम से अपने सारे ऑर्डर्स नहीं बेच सकते बिकॉज उनके पास वॉल्यूम काफ़ी होती है। देन अगेन दिस इज काइंड ऑफ फेक ब्रेकआउट जो हुआ, यहाँ नेक्स्ट डे कंफर्म हुआ फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने अगेन सेलिंग स्टार्ट करी और फिर जैसे ही टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल इस लेवल को तोड़ता है, यहाँ पर इस लेवल को, और इस लेवल की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट करेक्शन विच केम आफ्टर द फर्स्ट टॉप। तो जैसे ही ये टॉप लग के हमारा ये वाला लेवल टूटता है इस दिन,
इस दिन हमारा डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो जाता है और उसके बाद चार्ट बेरिश जोन में चला जाता है, बेरिश टेरिटरी में चला जाता है एंड स्टार्ट हेडिंग लोअर। एक और एग्जांपल अगर दिखाना चाहूँ, ये वाला एग्जांपल भी देखकर आप लोग बहुत ही अमेज हो जाएंगे कि किस तरीके से ये जोन और ये लेवल्स परफेक्टली प्ले आउट करते हैं कभी कभी। इट्स सो ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना अदानी पावर के अंदर, तो पूरा क्लासिकल डबल टॉप तो नहीं बोल सकता, बट काइंड ऑफ अ डबल टॉप फॉर्मेशन ही है यहाँ पर, जो 10 जून 2024 को आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग अप रन यहाँ पर अदानी पावर ने फाइनली बुल्स गेव इन, इंस्टीट्यूशंस को ये स्टॉक एक्सपेंसिव लगने लग गया, दे स्टार्टेड सेलिंग देयर ऑर्डर्स और उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक बेसिंग में रहा। यहाँ पर 10 जून 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद आप देखिए 22 सितंबर 2025 को एग्जैक्टली वहीं से, यानी कि एग्जैक्टली इसी जोन से जहाँ पर एक पुराना ऑर्डर ब्लॉक था, कितनी ज़बरदस्त सेलिंग आती है अदानी पावर के अंदर। तो दिस इज़ द वे डबल टॉप्स एंड डबल बॉटम्स वर्क। ऑल्दो ये फेल हो गया ये डबल टॉप काइंड ऑफ, क्योंकि अदानी पावर ने अगेन यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाकर स्ट्रेंथ पकड़ी और अदानी पावर अभी अच्छे मोमेंटम में है। बट आप देखें कि ऑर्डर ब्लॉक्स किस वे में कितनी ब्यूटीफुली वर्क करते हैं और कितने टाइम पीछे भी वर्क करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस एक बारी में एक स्टॉक को पूरा ही एग्जिट नहीं करते, दे माइट बी पार्शियली एग्जिटिंग दैट स्टॉक। तो जहाँ पर आप इस तरीके से हम देख सकते हैं, बट उनके जोन्स और ऑर्डर ब्लॉक्स फिक्स होते हैं। कमिंग ऑन टू अनदर एग्जाम्पल जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ऑल्दो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ऑफ अ डबल टॉप हो रही है। अगर यहाँ पर एक हमें रेजिस्टेंस मिली है स्टॉक में, अच्छी रेजिस्टेंस मिली है, उसके बाद स्टॉक ने नीचे एक पुश देना स्टार्ट किया आफ्टर फेसिंग सम सेलिंग, एंड देन अगेन हम देख सकते हैं इसी जोन में आकर, इसी जोन से टैप कर कर अगेन यहाँ पर सेलिंग आ रही है, फ्रेश सेलिंग आई है। अब अगर ये लेवल टूटता है, यानी कि जो ये जोन है, जो इसका फर्स्ट पुल बैक है फर्स्ट टॉप के बाद 3350 के आसपास का लेवल, ये अगर अच्छी कैंडल के साथ टूटता है तो आर पैटर्न विल गेट कन्फर्म। तो गाइज ये था हमारी आज की वीडियो का मेन एजेंडा, डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न कैसे वर्क करता है। बट आई वुड से पैटर्न के पीछे भी अगर हम ना जाएं तो मेन हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा ना आज, वो था ऑर्डर ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, वेदर यू आर ट्रेडिंग, वेदर यू आर इन्वेस्टिंग, वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग इन द मार्केट्स, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किन जोन्स, ऐसे कौन से की इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमें इंस्टीट्यूशंस के साथ ही अपने आप को अलाइन करना है, एंड दैट इज़ वेयर वी कैन गेट सक्सेस इन द मार्केट्स। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। होप यू लाइक दिस वन एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, और आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट इन द कमेंट्स बिलो, आई विल आंसर देम, एंड हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.